Hello students, this side Harsh Bharadwaj, welcome you all into the another amazing sessions of Code India। आज के सेशन में हम लोग अपने C++ प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए C++ में स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। स्ट्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम इसको अरे में पढ़ रहे होंगे, और अगर आपको प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी हो या IUI जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो तो वहाँ पर अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप वीक मत रहने देना, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा अरे में, क्योंकि स्ट्रिंग का हमको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए अगर हम इसको अरे में यूज़ करना चाहते हैं तो। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग स्ट्रिंग सीखेंगे, उसके बहुत सारे ऑपरेशन सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लूप्स वगैरह के बाद अरेज पर आएंगे। इससे पहले हम लोग C++ में काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें ऑपरेटर्स तक हमने कवर अप कर दिया है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है अगर आप IUI जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कॉलेज की प्लेसमेंट्स के लिए C++ कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने लेक्चर को आज शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग इन C++। ओके, तो स्ट्रिंग इन C++ से पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और मैंने पहले भी जब डेटा टाइप में पढ़ा रहा था तो मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था कि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि अपने वेरिएबल्स को अलाउ करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। लाइक हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंट डेटा टाइप है, सपोज दैट अगर हमारे पास इंट डेटा टाइप है तो ये क्या करेगा, केवल एक इंटीजर को स्टोर करेगा। अगर हमारे पास कैर डेटा टाइप है तो ये क्या करेगा, केवल एक इंटीजर को स्टोर करेगा। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो ये केवल इंटीजर या कैरेक्टर को ही नहीं स्टोर करेगा बल्कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स को भी, स्पेशल सिंबल्स को भी स्टोर करेगा। एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग डबल कोट के अंदर स्टोर करते हैं। जब भी हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी हम लोग स्टोर करते हैं वो डबल कोट के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये हेलो हुआ, ये एक कैरेक्टर नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो ये सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर सब कुछ है। मतलब कि एक सीक्वेंस में हमें स्पेस भी दिख रहा है कि इसमें स्पेस भी स्टोर किया गया है, अल्फ़ाबेट भी है, नंबर्स भी है। यहाँ पर ये सारे अल्फ़ाबेट हो गए, ये बीच में स्पेस हो गया, ये नंबर भी हो गया। तो मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में हम लोग अगर हमें अल्फ़ाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को अगर हमें स्टोर करना होता है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे कि $साइन हो गया या एंड हो गया या हैश हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्पेशल सिंबल है। तो इसका डेमो कोड हम लोग देखेंगे अब कि आखिर स्ट्रिंग को हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपना डेमो कोड लिखे हुए हैं। तो डेमो कोड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग अपने हेडर फाइल लाइब्रेरी को लिखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस को करे होंगे तो सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग भी लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग नोट में देख सकते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें एक हेडर फाइल लाइब्रेरी को, एक स्ट्रिंग नाम के हेडर फाइल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना ही है। अगर आप ये नहीं करोगे तो भी बेसिक ऑपरेशंस तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल लाइब्रेरी या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि अगर हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म करने हैं तो हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। तो अपने हेडर फाइल लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद हम लोग नॉर्मली लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और उसके बाद हम लोग अपना मेन फंक्शन बनाएंगे और उसमें एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे हमारे ए नाम का वेरिएबल बनाए जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो पहले हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद ए लिखेंगे, और स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर हमें कुछ भी स्टोर करना होता है तो हम ये डबल कोट का जरूर यूज़ करते हैं। जो डबल कोट है इनके अंदर ही हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग हेलो लिख दिए, ठीक है। तो उसके बाद जब हम काउट ए करेंगे तो इजीली हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि अगर हमें यूज़र इनपुट लेना है किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में, किसी स्ट्रिंग को हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो कि एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाओ, बी, उसके बाद लिखो सी इन बी, और फिर आप क्या करो कि सी आउट कर दो बी का वैल्यू, ठीक है। जो भी बी का वैल्यू है सी आउट कर दो। तो इसमें क्या होगा कि हमारे एक बी नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, उसमें हम लोग
एक स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं जो कि हमारे यूज़र दिया होगा, हमें यूज़र से लिया हुआ इनपुट को हम लोग बी में स्टोर करेंगे और जो भी हमारे इनपुट होगा उसको हम लोग इस तरीके से शो करा सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसमें इनपुट लेते हैं और किस तरीके से उसको आउटपुट कराते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। और अब हम लोग जो भी सीखे हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल में किसी भी चीज़ को कैसे स्टोर करते हैं, अगर हमें यूजर से किसी स्ट्रिंग डेटा को इनपुट लेना होगा तो कैसे इनपुट लेंगे और उसके बाद उसी डेटा को कैसे हम लोग आउटपुट की तरह शो करेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हेडर फाइल लाइब्रेरी है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम जो भी ऑपरेशन या फंक्शंस करना चाहें स्ट्रिंग से रिलेटेड या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड उसको इजीली कर सकें। सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, फिर हम लोग लिखेंगे हैश यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर हम लोग लिखेंगे अपने मेन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे और अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ठीक है, तो स्ट्रिंग पहले हम लिखेंगे जो भी हमें पता है कि वेरिएबल बनाने से पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है और डेटा टाइप लिखने के बाद हमें स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखना होता है और उसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर देंगे लाइक हेलो, ओके, हेलो HELLO, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना सेमी कॉलन दे देंगे और उसके बाद हम लोग लिख देंगे जैसे लिखते हैं रिटर्न वैल्यू 0, ओके। और अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक वेरिएबल ए था, सबसे बड़ी गलती हमने ये करा है कि अभी तक तो हमने सी आउट करा ही नहीं है, तो हम सी आउट करेंगे ए, ओके। और अब हम क्या करेंगे कि इसको रन कर देंगे। एक काम और कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोग इंडेल भी लगा देते हैं ताकि हमें क्लियर, ओके। तो इंडेल लगाने के बाद जब हम लोग रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हेलो है वो प्रिंट होकर आ चुका है। अब हेलो प्रिंट होने के बाद हम क्या करते हैं, हेलो के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल्स हम डाल सकते हैं। लाइक हम लोग देख सकते हैं कि अजीब अजीब सा सिंबल हम लोग डाल दिए और फिर भी हम अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हो जाएगा, मतलब सारा का सारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, सारा कुछ ही ए वेरिएबल में हमारे स्टोर हो चुका है। इट मीन्स कि हमारे ए में जो भी चीज़ स्टोर हुई है वो एक स्ट्रिंग है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग में किसी भी यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग, मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल में यूज़र से इनपुट लिए गए स्ट्रिंग डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सी आउट लिख देंगे कि इंटर योर नेम, ओके। क्या होगा, हम लोग पहले प्रिंट करा देते हैं इंटर योर नेम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंडल लिख देंगे ताकि हमारा लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ऊपर बनाएंगे, एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे नेम, ओके। नेम बना दे और इसी नेम में हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट ले लेंगे सी नेम। तो क्या हुआ कि हम जो नेम वेरिएबल बनाए हैं उसमें हम लोग इनपुट ले लिए, ओके। हम लोग एक नेम नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है और उसमें हम लोग क्या किए कि यूजर से उसका नाम पूछे और उस नाम को इनपुट ले लिए। अब हम लोग सी आउट करेंगे कि योर नेम इज़, ओके। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे नेम वेरिएबल में स्टोर होगा नाम उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे और जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा, जहाँ पर पहले बोला जा रहा होगा इंटर योर नेम। तो इंटर योर नेम में हम लोग सपोज दैट मैं अपना नाम हर्ष डालता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर आएगा कि योर नेम इज हर्ष। इज और हर्ष काफ़ी सटा हुआ क्योंकि बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया था। अगर मैं दोबारा इसको प्रिंट करूँ तो ये बोल रहा है इंटर योर नेम, मैंने डाला हर्ष, तो इस तरीके से प्रिंट होकर आ गया कि योर नेम इज हर्ष। मतलब कि हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया था जिसमें कि मैंने हर्ष को स्टोर करा और जब मैंने इसे प्रिंट कराया तो ये देखो आप यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। बट क्या होता कि अगर हम यहाँ पर एक फुल नेम नाम का वेरिएबल बनाते जिसमें हम यूजर से पूछते कि आप अपना फुल नेम बताओ, ओके, आप अपना फुल नेम बताओ, तो उस समय क्या होता, सपोज दैट फुल नेम, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि फुल नेम नाम का वेरिएबल हर जगह रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग अब फुल नेम नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और यूजर से हम उसका फुल नेम पूछ रहे हैं। ओके, लाइक मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर लिख रहा है इंटर योर फुल नेम, तो मैंने लिखा हर्ष भारद्वाज। ओके, जैसे मैंने हर्ष भारद्वाज क्लिक करा फिर भी ये हर्ष ही लिख कर आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि सी इन फंक्शन जो है वो स्पेस, जैसे कि आपने देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक स्पेस इनपुट डाला था, तो स्पेस कैरेक्टर को वो एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर समझता है और जैसे हम लोग स्पेस दबाते हैं वैसे ही हमारा जो सीन फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है और इनपुट लेना बंद हो जाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आखिर हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। ओके, मतलब कि अगर बीच में स्पेस है पूरे लाइन को अगर हमें इनपुट लेना होगा तो हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं हम लोग आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। बट एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हैं तो उसमें कोई भी स्पेस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी इन जो है वो स्पेस कैरेक्टर को एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर समझता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट्स को पहले सीखते हैं, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। थैंक यू। अब एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, C++ में स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन। ओके, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और इसके बारे में मैंने जब आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कॉन्कैटिनेशन क्या होता है एक स्ट्रिंग के अंदर। तो हम लोग जानते हैं कि ये प्लस का सिंबल होता है, ये बड़ा अजीब होता है। वहाँ यहीं पर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर इस प्लस ऑपरेटर के दो ऑपरेंड जो हैं, अगर दो ऑपरेंड हैं, अगर वो इंटीजर डेटा टाइप के होंगे, अगर ये जो प्लस ऑपरेटर है इसके अगल बगल जो ऑपरेंड है अगर वो इंट डेटा टाइप के हैं तो ये ऑपरेटर का नाम हो जाएगा क्या? एडिशन। ठीक है, ये क्या कराएगा? एडिशन कराएगा, ये समेशन कराएगा। लेकिन यही अगर प्लस सिंबल है और इसके अगल बगल अगर यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के वेरिएबल हैं, अगर है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल है, इनके अगल बगल अगर स्ट्रिंग टाइप्स के वेरिएबल हैं तो ये एडिशन ना करा के कॉन्कैटिनेशन करा। अब कॉन्कैटिनेशन क्या होता है ये समझते हैं। सपोज दैट कि हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल था A, जिसके अंदर हम लोग स्टोर किए थे BA, ठीक है, और एक हमारे स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है B जिसमें हम लोग स्टोर किया RD, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर A प्लस B को प्रिंट कराएंगे ना, जब हम लोग A प्लस B को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट होगा? BARD। मतलब कि इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का मतलब होता है कि एक के बाद जस्ट एक को प्रिंट कर देना। तो यहाँ से सिंपली समझ सकते हैं कि दो स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग के जस्ट बाद दूसरे स्ट्रिंग को हम लोग को प्रिंट कर देना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिर से एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल है, फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और उसमें हम लोग स्टोर किए कोड को। ठीक उसी तरीके से लास्ट नेम का हमारे पास एक वेरिएबल है, लास्ट नेम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है और उसमें हम लोग स्टोर किए हैं इंडिया। ठीक है, तो एक हम लोग फुल नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और फुल नेम बराबर अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और जब हम यहाँ पर सी आउट कराते हैं फर्स्ट फुल नेम को, जब हम इस फुल नेम को यहाँ पर सी आउट कराएंगे तो क्या प्रिंट होकर आएगा? कोड इंडिया। ध्यान रहे कि कोई भी स्पेस बीच में नहीं आएगा। बट अगर वहीं पर हम लोग एक और फुल नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, मैं बता दूं कि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है क्योंकि इसमें सब स्मॉल केस में और इसमें ये आगे का कुछ अपर केस में है, तो वेरिएबल का नेम जो है वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। लेकिन जब हम फुल नेम का देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद बीच में स्पेस है और उसके बाद लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो इस बार जब हमारा प्रिंट होगा तो कोड पहले प्रिंट होगा, फिर बीच में स्पेस होगा, फिर इंडिया प्रिंट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो बीच में स्पेस नहीं होता है। स्ट्रिंग में स्पेस भी एक टाइप का कैरेक्टर ही होता है, इसलिए उसको भी स्ट्रिंग एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट करता है। तो अगर आपको स्पेस लगाना है तो आपको इस तरीके से स्पेस ऐड करना होगा, नहीं तो आपका बिना स्पेस के दो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। अब हम लोग इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने स्क्रीन में जल्दी से जाकर देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और सीखते हैं अपने कॉन्कैटिनेशन के बारे में कि कॉन्कैटिनेशन एक्चुअली होती क्या है और इसको किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम नाम के हेडर फाइल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि हमारा इनपुट या आउटपुट के जो भी फंक्शंस हैं वो स्मूथली रन हो जाए।
उसके बाद हम लोग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग हेडर फाइल लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे स्ट्रिंग के जो भी स्पेशल फंक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं वो स्मूथली परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने मेन फंक्शन को डिराइव करते हैं और उसमें हम लोग 2 स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है ए और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल होता है बी। ए में हम लोग गुड मॉर्निंग नाम के एक स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं और बी में हम लोग एवरीवन नाम के स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। और जब हम लोग प्रिंट करते हैं ए प्लस स्पेस प्लस बी, तो सिंपली गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रिंट होना चाहिए। अब हम इसे रन कर देख लेते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रिंट हो चुका है। बट अगर हमें प्रिंट करना है एवरीवन गुड मॉर्निंग ओके, तो हमें बस क्या करना होगा कि ए के जगह पर बी करना होगा और बी के जगह पर ए करना होगा, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, लाइक एवरीवन गुड मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एवरीवन गुड मॉर्निंग हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका नाम है, सपोज दैट मेरा नाम है हर्ष भारद्वाज, ए में मैंने हर्ष को स्टोर किया, बी में मैंने भारद्वाज को स्टोर किया, तो ए प्लस बी अगर मैं करूँगा तो हर्ष भारद्वाज आएगा, और अगर मैं बी प्लस ए करूँगा तो भारद्वाज हर्ष आएगा। आई थिंक कि आप लोग कॉन्केटिनेशन के एग्जाम्पल्स को समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ एक और है कि अगर हम लोग यहाँ पर सपोज दैट कि गुड मॉर्निंग की जगह पे 10 लिखे होते, एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, और एवरीवन की जगह पर अगर हम लोग 20 लिखे रहते हैं जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, और फिर अगर हम लोग b प्लस ए करते हैं तो आप लोग को आंसर पता है कि इसका आंसर क्या आता। जी हाँ, बिल्कुल 20 और 10 आता। लेकिन अगर मैं इस स्पेस को यहाँ से हटा दूँ, इस स्पेस को यहाँ से हटा दूँ और फिर अगर मैं रन करूँ, वेट हटा नहीं स्पेस, और फिर अगर मैं इसे रन करूँ तो ये डायरेक्ट 2010 आ जाएगा, ठीक है, लाइक 2010 लिखा हुआ है। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल क्लास में भी कराया था अभी। ओके, अब यहाँ पर आप अलग अलग कॉन्केटिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अलग अलग काम कर सकते हो। तो कॉन्केटिनेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर एक नंबर के साथ एक स्ट्रिंग को ऐड करा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है C++ में नंबर्स और स्ट्रिंग्स पढ़ना है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंटीजर नाम का हम लोग वेरिएबल बनाया है x और उसमें हम लोग स्टोर किया है 10। उसके बाद एक इंटीजर डेटा टाइप का हम लोग वेरिएबल बनाया है y और उसमें स्टोर किया 20। और एक हम लोग इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं z, और z में हम लोग क्या स्टोर कर देते हैं, x प्लस y को स्टोर कर देते हैं। और जब z की वैल्यू आउटपुट की जाएगी तो आपको पता होगा कि जब दो इंटीजर के बीच में प्लस ऑपरेटर लगता है या प्लस साइन को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है। तो हमें पता है कि x का वैल्यू दिया गया है 10 और y का वैल्यू दिया गया है 20, और जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है तो चूंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर और b से प्लस का सिंबल है तो सिंपली z बराबर क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 और 20 30 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। बट क्या होगा जब हम लोग दो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, एक हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है x और एक हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है y, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल x में हम लोग 10 को स्टोर करते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल y में 20 को स्टोर करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि x में स्टोर होने वाला जो डेटा है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, तो मतलब कि 10 जो है वो इंटीजर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है, 20 जो है एक इंटीजर नहीं है बल्कि वो स्ट्रिंग है। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का अगर एक वेरिएबल बनाते हैं z और z इज इक्वल टू लिखते जब हम लोग x प्लस वाई, अगर हम लोग z इज इक्वल टू लिखेंगे x प्लस वाई, जहाँ पर हमको पता है कि x भी एक स्ट्रिंग है, y भी एक स्ट्रिंग है और इसका आउटपुट जो आ रहा है z वो भी एक स्ट्रिंग है, और बीच में जब प्लस ऑपरेटर होता है तो सीधी बात स्ट्रिंग क्या होते हैं, कॉन्केटिनेट हो जाती है। स्ट्रिंग डेटा जो है वो कॉन्केटिनेट हो जाता है। तो x का वैल्यू था 10 और y का वैल्यू था 20, तो जस्ट क्या होगा कि 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि 1020 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे फंस जाती है जब हम लोग एक तो स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं x और एक हम लोग इंट वेरिएबल लेते हैं y। जब एक वेरिएबल जो x है वो स्ट्रिंग है, x जो है वो स्ट्रिंग है बट y जो है वो इंटीजर है, तो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर के बीच में कभी भी प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता। मतलब कि जब सी आउट ऑफ जेड करोगे तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है कि ये प्लस ऑपरेटर जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो इसके अगल बगल या तो इंटीजर होना चाहिए या तो स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब कि या तो दोनों साइड इंटीजर हो या तो दोनों साइड स्ट्रिंग हो, ठीक है। तभी आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग होगी तो चीज़ें कॉन्केटिनेट हो रही होंगी और अगर इंटीजर होगा तो दो डेटास का एडिशन हो रहा होगा। आई थिंक यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ, सपोज दैट कि आप एक स्ट्रिंग लिख रहे हो, सपोज दैट आप एक लेटर लिख रहे हो, तो जो लेटर है सपोज दैट कि आप डबल कोट के अंदर
डबल कोट के अंदर एक बहुत सारे लाइंस का आर्टिकल्स लिख दियो, बहुत सारे लाइंस का आर्टिकल्स लिखो, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखो, ठीक है। आर्टिकल्स लिख दिए, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, और आपको अगर मेजर करना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ उसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो उसको आप या तो लेंथ फंक्शन को यूज करके निकाल सकते हो या तो साइज फंक्शन को निकाल सकते हो। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग, एक txt नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और उसमें हम लोग a से लेकर z तक को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज टेक्स्ट डॉट लेंथ, जब हम लोग प्रिंट कराएंगे और उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाएंगे तो यहाँ पर सीधे हमारा आंसर कितना जाएगा 26, क्योंकि टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। अब ठीक इसी तरीके से आप चाहो तो टेक्स्ट डॉट लेंथ का भी यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट डॉट साइज का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से आउटपुट आपका सेम ही आता है, ठीक है। इसको हम लोग अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्राई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर तो बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस वगैरह लगा के हटा के अच्छे से अभी हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी भी दिए गए स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग कैसे नापते हैं, मतलब कि किसी भी दिए गए स्ट्रिंग्स में कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर हमें ये निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं ए, और ए में किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। अब अगर हमें देखा जाए तो कोड इंडिया हमने स्टोर करा है जो कि 9 कैरेक्टर का होता है, CODE 4 हो गए और INDIA 5 हो गए, 4 और 5 टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं इसमें। अब क्या है कि हमें इसका लेंथ अगर प्रिंट कराना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सी आउट ए डॉट लेंथ फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना नहीं भूलेंगे, तभी हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। पैरेंथेसिस बिल्कुल नहीं भूलना है, पैरेंथेसिस लगाना ही है, मतलब कि ये स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करना ही करना है, ओके। तो जब हम सी आउट हमारा वेरिएबल डॉट लेंथ फंक्शन को यूज करेंगे और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 प्रिंट हो गया, ओके। अब क्या है कि यहाँ पर कोड इंडिया में अगर हम बीच में स्पेस देते हैं और अगर फिर हम लोग रन कराते हैं अपने प्रोग्राम को तो यहाँ पर हमारा 10 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा स्पेस भी एक तरीके का स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग स्पेस को भी एक कैरेक्टर समझता है और जितना अधिक हम लोग यहाँ पर स्पेस देते जाएंगे, जितना अधिक हम लोग यहाँ पे स्पेस देते जाएंगे उतना अधिक स्ट्रिंग में वो स्पेस काउंट होते जाएगा। और देखो अब 17 दिखा रहे लेंथ, मतलब कि टोटल 17 कैरेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वो हर एक स्पेस को भी काउंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप लेंथ नहीं यूज़ करना चाहते तो एक और हमारा होता है फंक्शन साइज़, ओके। अगर आप साइज़ को भी यूज़ करते हो और आप जब आप उसको रन करते हो तो भी आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलता है। तो आप या तो साइज़ फंक्शन को यूज़ कर सकते हो या तो लेंथ फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, ओके। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में आज इतना ही। आज का समराइजेशन यही है कि किसी भी स्ट्रिंग का अगर हमें लेंथ पता करना हो तो लेंथ या साइज़ फंक्शन को यूज़ करके हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि C++ क्या है, एक्सेस स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है कि हम तो स्ट्रिंग लिख दिए, उसे बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। अब हमको किसी खास कैरेक्टर को एक्सेस करना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक मैंने आर्टिकल लिखा तो शुरुआत से 100वें स्थान पर जो हमारा कैरेक्टर है, अगर हमको उसको प्रिंट कराना है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो अभी हम लोग सीखेंगे। सपोज दैट कि मान लो कि हम लोग लिखे कोड इंडिया, अगर कोई बोलेगा कि 5वां कैरेक्टर क्या है तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5वां कैरेक्टर क्या है, n है। हमेशा याद रखना है कि इस स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए पहले उस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करनी होती है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, सपोज दैट कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज दैट कि आपका स्ट्रिंग है कोड इंडिया, तो हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स नंबर दिया जाएगा। जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है उसको 0 इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, इसको 1 इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से इंडेक्स नंबर दिया जाएगा। अब अगर हम बोलेंगे कि आपको इस स्ट्रिंग में से छठे कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो आप छठे कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर यूज़ करोगे, छठा कैरेक्टर तो n है ना, तो हम लोग यहाँ पर 6 इंडेक्स नंबर को यूज़ कर रहे होंगे और हम लोग यहाँ पर n को प्रिंट करवा रहे होंगे। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक माई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल था, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का था और उसमें हम लोग स्टोर किए हेलो, ठीक है। अब हम लोग हेलो स्टोर कर दिए। अब हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग के पहले लेटर को, इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट कराएं। तो अगर हम चाहते हैं इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को प्रिंट कराएं तो पहला कैरेक्टर क्या होता है, जिसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। तो हम लोग क्या किए कि माई स्ट्रिंग, उसके बाद बिग ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिए। तो उससे क्या होगा कि हम लोग पहले
कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अब इसको प्रिंट तो करा लिए भाई, अब हम चाहते हैं कि पहले कैरेक्टर को चेंज कर दें, मतलब हेलो के जगह बेलो कर दें या कोई भी संख्या लगा दें, जेलो कर दें, ठीक है। तो जैसे देखो कि सेम एग्जांपल है, माई स्ट्रिंग नाम का हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और इसमें हम लोग हेलो नाम के एक स्ट्रिंग डेटा को स्टोर किए हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके फर्स्ट कैरेक्टर को हेलो को चेंज करके जेलो कर दें, मतलब इस एच को जे से हम लोग चेंज कर दें। तो सीधे हमको क्या करना है कि माई स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर बिग ब्रैकेट में लिखना है और उसको इक्वल टू कर देना जो भी संख्या, जो भी लेटर से आप लोग इसको रिप्लेस करना चाहते हो। और उसके बाद जब आप दोबारा इस माई स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे तो आपको हेलो के जगह जेलो प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? जेलो प्रिंट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स पहले हम लोग समझेंगे कि इंडेक्सिंग नंबर क्या होता है। अभी जल्दी में थोड़ा सा इंडेक्सिंग नंबर में करेक्शन की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा वहाँ पर हम लोग रॉन्ग समझ लिए थे। जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ए जिसमें कि स्टोर्ड है कोड इंडिया, ठीक है, कोड इंडिया स्टोर्ड है उसमें, ठीक है। तो हम लोग जब इंडेक्सिंग नंबर करेंगे तो सी को इंडेक्स नंबर मिलेगा 0, ओ को मिलेगा 1, डी को मिलेगा 2, ई को मिलेगा 3, और अगर ये बीच में स्पेस है तो इसको मिलेगा 4, ओके। ये इस आई को मिलेगा 5, इस एन को मिलेगा 6, इस डी को मिलेगा 7, इस आई को मिलेगा 8 और इस ए को मिलेगा 9। तो इस तरीके से हम लोग हर एक कैरेक्टर को इंडेक्सिंग नंबर देते हैं। जो पहला कैरेक्टर होता है उसको इंडेक्सिंग नंबर 0 मिलता है, जो दूसरा कैरेक्टर होता है उसको इंडेक्सिंग नंबर 1 मिलता है, जो तीसरा कैरेक्टर होता है उसको इंडेक्सिंग नंबर 2 मिलता है। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई nवा कैरेक्टर है, सपोज दैट कि ये nth कैरेक्टर है, ओके, तो इस nth कैरेक्टर को कितना मिलेगा हमारा इंडेक्स नंबर, वो क्या होगा n-1वां इंडेक्स नंबर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। आई थिंक कि अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरीके से इंडेक्सिंग नंबर होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और समझते हैं कि इंडेक्स नंबर के हेल्प से हम लोग कैसे भी किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, जिसमें है कि हम लोग स्ट्रिंग के अलग अलग टर्म को, अलग अलग कैरेक्टर को एक्सेस करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स नंबर और इंडेक्सिंग। ओके, तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है ए और उस ए में हम लोग कोड इंडिया को स्टोर किए हुए हैं। अब सपोज दैट कि हमें इसके छठे कैरेक्टर को हमें इसके प्रिंट कराना है। तो छठा कैरेक्टर क्या होगा, 1 2 3 4, ये स्पेस टू 5th और ये 6th कैरेक्टर होगा आई। तो अगर हमारा 6th कैरेक्टर आई तो उसको इंडेक्सिंग नंबर अभी भी हम लोग पढ़े थे कि क्या इंडेक्सिंग नंबर मिलेगा, 5th मिलेगा। तो सिंपली हमें क्या लिखना है कि सी आउट ए, फिर यहाँ पर बिग ब्रैकेट लिखना होगा, उसमें हमें 5 लिखना होगा और फिर हमें क्या करना होगा, सिंपली एंटर लगा देना होगा और हमें प्रिंट कर देना होगा, रन कर देना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आई प्रिंट होकर आ चुका है। जैसे हम लोगों ने 5 को, अब सपोज 5 की जगह अगर हम लोग 8 करते हैं और फिर रन करते हैं तो देखते हैं हमारा 8 इंडेक्स नंबर किसको मिला है, तो हमारा 8 इंडेक्स नंबर भी इस आई को मिला है। इस आई को 8 इंडेक्स नंबर क्यों मिला है, क्योंकि ये 9th कैरेक्टर है हमारे स्ट्रिंग का। ठीक उसी तरीके से सपोज दैट कि कोड इंडिया के जगह पर हमें फॉर्ड इंडिया करना हो, सपोज दैट इस सी को एफ से हमें रिप्लेस करना हो, लाइक अगर हमें कोड इंडिया की जगह फोर्ड इंडिया प्रिंट कराना हो, सिंपली हमें यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना हो कि ए जिसका कि इंडेक्स नंबर 0 है, डू एफ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा 0 इंडेक्स नंबर वाला ए की कैरेक्टर होगा वो एफ से रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि सी आउट ए और उसके बाद स्पेस प्रिंट आउट कर देना है। और जैसे हम लोग इसे रन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कोड इंडिया की जगह पर फोर्ड इंडिया इजीली रिप्लेस होकर प्रिंट हो चुका है। मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे भी हमें इंडेक्स नंबर के हेल्प से कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, उसे किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी यूज़ होता है जब हमें अलग अलग बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग कैरेक्टर्स को अगर रिप्लेस करना होता है तो वहाँ पर हम लोग इन सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं। खैर ये सारे अभी टूल्स हैं जो कि आने वाले समय में आपको एक अच्छे कोडर्स बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो इन सभी को आपको अपने ध्यान में रखना है। आज के प्रैक्टिकल सेशन में इतना ही, चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग में यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आप लोग सपोज दैट कि एक आप लोग स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हो, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हो ए नाम का, और उसमें आप लोग स्टोर करते हो हेलो, ठीक है, आप लोग इसमें स्टोर करते हो हेलो।
ठीक है, और जब आप सी आउट करोगे तो ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि यूजर से इनपुट कैसे ले, तो यहाँ पर आपके पास सबसे सिंपल तरीका ये था कि आप लोग एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाओगे, स्ट्रिंग ए, उसके बाद क्या करोगे सी इन ए, और उसके बाद आप क्या करोगे सी आउट ए। ठीक है, तो अगर आप सी इन ए करोगे तो अगर आप उसमें हेलो लिखना चाहो तो हेलो जो है प्रिंट होकर आ जाएगा। बट अगर आपको प्रिंट करना है वैसे स्ट्रिंग को जिसमें कि एक भी स्पेस हो, अगर आपको कभी भी स्पेस के साथ किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो आप सी इन के मदद से उसको प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि सी इन स्पेस को एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर समझता है। सी इन एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्पेस को एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर समझता है, और जैसे हम लोग स्पेस देते हैं वहीं पर सी इन फंक्शन खत्म हो जाता है और वो यूजर से इनपुट लेना बंद कर देता है। लाइक सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पर ए में कोड इंडिया को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर सी इन ए की है और ए में अगर हम लोग कोड स्पेस इंडिया को अगर हम लोग स्टोर करेंगे और जब आउटपुट करके हम लोग देख रहे होंगे तो हमको कोड इंडिया नहीं बल्कि केवल कोड ही प्रिंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे ही स्पेस आया तो स्पेस हमारे सी इन फंक्शन को बताता है कि आप टर्मिनेट हो जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर माना जाता है सी इन के द्वारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमारा फुल नेम नाम का एक हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सी आउट टाइप योर फुल नेम। तो क्या होगा कि हमारे स्क्रीन पर टाइप योर फुल नेम करके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फुल नेम होगा, जैसे मेरा फुल नेम हर्ष भारद्वाज है तो मैं हर्ष और स्पेस और फिर भारद्वाज लिखना चाहता हूँ। ठीक है, हर्ष और फिर भारद्वाज लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि गेट लाइन फंक्शन का यूज करूँगा। गेट लाइन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में सी इन, और जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नाम हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग गेट लाइन फंक्शन लगाते हैं तो ये हमारे सी इन फंक्शन को बताता है कि अगर स्पेस आए तो वहाँ पर टर्मिनेट तुमको नहीं करना, और जो पूरा लाइन लिखा जाएगा, पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा, उन सबको तुम्हें अपने अंदर यूजर इनपुट लेना है और स्पेस को तुम्हें इग्नोर करना है। और जब ऐसा होता है तो हम फुल नेम के अंदर स्पेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क ये है कि जब भी कभी आप फ्लाइट पर ट्रैवल किए होगे, जैसे कि मैं आज से 2 साल पहले मैंने करा था, ठीक है, जब मैं NIT को जा रहा था, तो जो उसका टिकट होता है ना, उसमें लास्ट नेम को पहले प्रिंट किया जाता है और फर्स्ट नेम को लास्ट में। लाइक मेरा अगर नाम हर्ष भारद्वाज है तो मेरे टिकट पर जो नाम है वो भारद्वाज हर्ष इस तरीके से प्रिंट होकर आता है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आप 2 वेरिएबल बनाओ, एक फर्स्ट नेम नाम का, एक लास्ट नेम नाम का, और बीच में स्पेस। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप इनपुट ले सको। ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो भी आपका आउटपुट आए वो नेम पलट कर आए। तो सिंपली आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आप इनपुट ले सको यूजर से, और जब भी आप उसको आउटपुट करो तो आपका लास्ट नेम पहले प्रिंट होना चाहिए और फर्स्ट नेम लास्ट में प्रिंट होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरीके से क्या क्या इसके यूजेस है।